Dear students, my name is Dheeraj Sharma from भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर। प्यारे बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल्स का टॉपिक एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय इफ टू लाइंस आर पैरेलल। देखिए, मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, एल और एम ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एंड टी बी यानी ट्रांसवर्सल लाइन, टी कोई लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटती है। मान लो यहाँ पर काटती है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर काटती है एम, तो इसका ये जो एंगल होगा, थोड़ा सा समझना है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, दे आर इक्वल इफ एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस है। इसी तरीके से अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर ये एंगल 4 में यहाँ ले लेता हूं, तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दिस इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, दे आर एक्सटीरियर एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, एक ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 5 होगा। तो इस तरीके से ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 में हम करते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहां पर देखिए जो प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इफ ए बी इज पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी, दे आर पैरेलल लाइंस, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। भाई अभी हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था कि जब दो लाइनें पैरेलल होंगी ए और बी, और ये कोई लाइन इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल 1 और एंगल 5 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं गिवन ए इज पैरेलल टू बी, ये दिया हुआ है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये प्रॉपर्टी होती है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां पर देखिए सेकंड पार्ट है, कंडीशन सिर्फ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब दो लाइनें पैरेलल होंगी ए और बी, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देन ए इज पैरेलल टू बी, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 4 देखिए यहां पर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल दिया हुआ है, तो ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, जब ए और बी पैरेलल होंगे और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर ए इज पैरेलल टू बी इफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पर देखिए ए और बी पैरेलल कब होंगी, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इफ एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4, यहां देखिए एंगल 4 और 5 इनका सम जब 180 डिग्री होगा, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, देन ए इज पैरेलल टू बी। तो ए और बी पैरेलल होंगे, और जब ये इसको हम टी मान लेते हैं कि ये कोई टी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि एंगल 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, 3, 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, 4 एंड 5 ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कहलाएंगे। और जब ए और बी पैरेलल होंगे तो 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, जब पैरेलल लाइन को कोई सी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, तो ये कह रहा है कि द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे। यहां देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 4 और 8, यहां पर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1
और एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 देखिए इस लाइन के नीचे की तरफ है, ये भी इस लाइन के नीचे की तरफ है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 एंड 7, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, यहाँ समझने वाली बात है। ऑल्टरनेट जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, सी कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो 3 5 के इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर 2 एंड 8, 2 एंड 8 दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये पेयर 3 एंड 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अब यहां पर देखिए थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो यहां पर देखिए यहां पर 2 एंड 5, ये 2 एंड 5 क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब ए और बी, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए और बी इफ ये पैरेलल होंगी, सी कोई ट्रांसवर्सल होगी, तो ये जो इंटीरियर एंगल होंगे 2 एंड 5 इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये 3 और 8 इनका सम भी 180 डिग्री होगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है कि P पैरेलल टू Q, ये पैरेलल का साइन है, तो P इज पैरेलल टू Q, देन फाइंड द अननोन एंगल्स। यहां पर अननोन एंगल्स दिए हुए हैं EF ADBC। तो देखिए हम प्रॉपर्टी जानते हैं, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसमें देखिए एंगल 125 और एंगल D दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल D की वैल्यू 125 हो जाएगी, किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। अब F की वैल्यू, यदि F और 125 को प्लस कर दें तो 180, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यदि हमें F की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर देखिए एंगल E प्लस 125 एंगल E, ये भी देखिए एंगल E और 125 का सम लीनियर पेयर कहलाएगा, 180 के इक्वल होगा। तो एंगल E की वैल्यू हम निकालेंगे 180 माइनस 125, तो ये 55 हो गया। इसी तरीके से अब जैसे हमने E की वैल्यू फाइंड करी तो E से F निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल E इक्वल टू एंगल F, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एंगल E इक्वल टू एंगल F वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एंगल E और एंगल A ये सेम है, एंगल A इक्वल टू एंगल F। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एंगल F एंगल A के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल E एंगल A के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। तो हम यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल F 55 डिग्री हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर देखिए एंगल C, अब यहाँ ये एंगल C एंगल A के इक्वल है, यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल A की वैल्यू यहाँ पर 55 डिग्री है, ये देखिए 55 डिग्री है, तो एंगल C की वैल्यू भी 55 डिग्री हो गई। अब एंगल D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 125, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये 125 और D ये इक्वल है, क्योंकि जब P और Q पैरेलल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एंगल B इक्वल टू एंगल D। देखिए एंगल B और एंगल D किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल A की वैल्यू आपकी 55 डिग्री आई, एंगल B 125 डिग्री आई,
एंगल सी 55 डिग्री आई, एंगल डी 125 डिग्री आई, और एंगल ई 55 डिग्री, और एंगल एफ 55 डिग्री। तो इस तरीके से हम जब P एंड Q पैरेलल आपको दे रखे हैं और ये कोई, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहां पर दो आपको फिगर दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L इज पैरेलल टू M। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि भाई ये जो 100 है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यदि ये 100 है तो यहां पर इसका ये 100 आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, या हम ये कह सकते हैं कि जब ये 110 है तो इसकी ये भी 110 आ जाएगी। तो देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहां पर लेट द एंगल अपोजिट टू द 110 बाय y। यहां पर देखिए मान लिया है कि इसमें y इक्वल टू 110, तो यहां पर इसको मान लिया जाए, ये एंगल मान लिया जाए, ये y मान लिया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो एंगल y की वैल्यू 110 हो गई। तो यहां पर लेट द एंगल अपोजिट टू 110 बी y माना, तो y इक्वल टू 110 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पर x प्लस y, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल की कंडीशन होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस y की वैल्यू 180 के बराबर होगी। तो यहां पर देखिए x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो नाउ सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 180 माइनस 110 हो जाएगा 70, तो x की वैल्यू यहां पर 70 डिग्री हो गई। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये आपका 70 डिग्री है, ये 110, तो देखिए ये बहुत सिंपल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 डिग्री। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू 110 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां समझिए एंगल ABC की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, ABC की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, देन फाइंड DGC। एक तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, और DEF एक एंगल आपको ये फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए AB इज पैरेलल टू DG, AB इज पैरेलल टू DE, AB इज पैरेलल टू DE, ये आपको दिया हुआ है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो जब AB और DE पैरेलल है तो AB और DG भी पैरेलल होगा, तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE आपको दिया हुआ है, BC इक्वल टू EF। अब एंगल ABC इक्वल टू ABC 70 डिग्री है, तो ABC और DGC ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर देखिए जैसे ये 70 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, तो यहां पर अब देखिए ये D यानी GC और EF पैरेलल है, तो DEF क्या हो जाएगा, DEF ये एंगल DGC के इक्वल होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो यहां पर DEF भी 70 डिग्री होगा क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल
आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर इज पैरेलल टू एम। तो देखिए पैरेलल, मैंने आपको कंडीशन बताई कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दो लाइनें पैरेलल होंगी, तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे जब दो लाइनें पैरेलल होंगी। तो यहां पर देखिए जब यदि 126 और 44 का सम 180 डिग्री आएगा तो वी कैन से लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पर देखिए ये 75 है, ये 75 डिग्री होगी भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें पैरेलल की तो कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर देखिए हमें L और M को पैरेलल बताना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए या पहले पार्ट में देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होना चाहिए, यहां पर 126 प्लस 44, 126 प्लस 44 कितना होगा भाई, यहां पर 170 आया। देखिए 126 और 44 का सम 170 आया, वो इक्वल नहीं है 180 के, तो हम कह सकते हैं L इज नॉट पैरेलल टू M। अब यहां सेकंड पार्ट में कि लेट एंगल अपोजिट, देखिए ये 75 है तो ये x की वैल्यू आपकी 75 डिग्री होगी, तो x इक्वल टू 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होगा कि भाई ये x प्लस 75, ये कितना आना चाहिए, देखिए x प्लस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 प्लस 75 ये 150 आ गया भाई। इसके इंटीरियर एंगल का सम 150, क्योंकि ये 75 है तो ये x की वैल्यू की 75 हो जाएगी, 75 प्लस 75 150, ये 180 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब L इज नॉट पैरेलल टू M। तो देखिए हम ये या तो ये लिख सकते हैं L इज नॉट पैरेलल टू M, या फिर लिख सकते हैं L इज नॉट पैरेलल टू M। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कि भाई यहां पर भी हमें वही कंडीशन देखनी है कि क्या L और M पैरेलल होंगे। पैरेलल के लिए यदि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यदि इनका सम 180 डिग्री होगा तो ये L और M पैरेलल होंगी। तो यहां पर देखिए लेट द एंगल अपोजिट, ये 57 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57, तो y इक्वल टू 57, कंडीशन होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये 57 आ गया, अब 57 और 123 का हम सम करेंगे तो ये 180 आया। तो मैंने बताया कि यदि इंटीरियर एंगल का सम जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में होंगे तो उनका सम यदि 180 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है, कंडीशन वही है कि 72 डिग्री है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेट एंगल अपोजिट टू 70 टू बी Z इक्वल टू 70, भाई ये Z है, Z इक्वल टू 70 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इन इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा करके देख लेते हैं। Z प्लस 98, Z प्लस 98 इक्वल टू 72 प्लस 98, ये 170 आया भाई। इसका और इसका ये Z इक्वल टू 72, जब ये 72 है तो ये भी 72 डिग्री होगा, तो 72 डिग्री प्लस 98 डिग्री, हमने इनको प्लस किया तो 170 डिग्री आया। तो 170 डिग्री, जबकि जब L और M पैरेलल होंगे तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पर 170 नॉट इक्वल टू 180, तो हम कह सकते हैं कि L इज नॉट पैरेलल टू M। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू।